जब जयदेव महाप्रभु पहुंचे और श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करते हुए गा रहे थे, श्रित कमला कूच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल तक पहुंचे थे। बस गाना तो चाह रहे थे जय जगदीश हरे, लेकिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने मधुर अधरों से गाने लगे जय जय देव। आज जय जगदीश हरे नहीं होगा, आज जय जय देव हरे होगा। हे जयदेव, तुम्हारे इन भावों को हम प्रणाम करते हैं, हमारी इन अंतरंग स्थितियों को तुम लिख रहे हो, हम वंदन करते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु वो पहले ब्याह नहीं कर रहे थे। इधर देखो, ध्यान से सुनो, सबको आवाज आ रही है हमारी? किसी को नहीं आ रही हो तो हाथ ऊपर करो। सबको आ रही है ना? हाँ, तो ध्यान से सुनो। जयदेव महाप्रभु पहले ब्याह नहीं कर रहे थे, और ये निश्चित होता है कि जिसके अंदर भक्ति मात्रा में आ जाती है वो ब्याह से भागता है। वो संसार के विषयों से कहीं ना कहीं स्वयं को बचाता है। तो जयदेव महाप्रभु, आपके माता पिता जो थे वो बाल्यकाल में ही चले गए थे। तो बचपन से ही आप जगन्नाथ महाप्रभु को ही अपने माता पिता मानते थे। जब जगन्नाथ भगवान का इन्होंने दर्शन किया, तो दर्शन करने के बाद में इनके मन में भाव आया कि मैं एक नियम धारण कर लेता हूं। क्या? मैं इतना विरक्त भाव में रहूंगा, वृक्ष के नीचे रहा करूंगा, और एक रात जिस वृक्ष के नीचे रहा, दूसरी रात उस वृक्ष के नीचे नहीं रहूंगा। ऐसा नियम बना लिया जयदेव महाप्रभु ने। गीत गोविंद इतना प्रिय लेखनी से नहीं बना है, इतना प्रिय शब्दों से नहीं बना है, इतना प्रिय जगन्नाथ जी को रचयिता की वजह से बना है। शब्द तो संस्कृत के हैं, मैं भी लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हो। कई बार सब्जी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन किसने बनाई है? पत्नी ने बनाई है, तो अच्छी बतानी पड़ती है। कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी, बहुत बढ़िया बनी है। अरे चलो, पत्नी तो रोज बनाती है, पति ने बनाई है। हाँ, पति कभी कभी भोजन रसोई घर में घुस जाता है तो गैस चूल्हा सब घबरा जाते हैं, बोले आज हमारी शामत है, आ गया, अब बनाएगा कुछ। तो जब पति रसोई घर में जाता, उस दिन सबसे ज्यादा खुश होती है पत्नी, और बच्चे तो कूदते रहते, आज पिताजी बनाएंगे कुछ। तो पतिदेव कैसा भी भोजन बनावे, पत्नी जब पाती है तो क्या कहती? बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा, सब कुछ। पत्नी को पता चल जाता है इसमें नमक कम है, नींबू भी कम है, थोड़ी सी मिर्च ज्यादा हो गई है। बच्चों को कहती है नहीं नहीं, इसका पेट भरा, इसको मैं दोबारा खिलाऊंगी। वो फिर बाद में सही करके बच्चों को खिलाती है, लेकिन पति से क्या बोलती है? बहुत अच्छा बना है। मतलब सामग्री से कई बार प्रेम नहीं होता है, सामग्री बनाने वाले से प्रेम होता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी को सामग्री तो बहुत प्रस्तुत करने वाले हैं, पर प्रस्तुत करने वाला कैसा है, उससे ठाकुर जी को सामग्री अच्छी लगती है। ये गीत गोविंद इतना प्रिय क्यों है ठाकुर जी को? क्योंकि जयदेव महाप्रभु, और उन जयदेव महाप्रभु ने ऐसा नियम बना लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रुकूंगा और अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे चला जाया करूंगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी को बड़ी चिंता रहती है जयदेव जी की। उनको लगा कि बताओ, मेरा इतना प्रिय जयदेव, उसकी रचना मुझे इतनी प्रिय कि ठाकुर जी आज भी गीत गोविंद ओढ़ के सोते हैं, हृदय से लगा के सोते हैं। अरे भाई, कोई प्रेम का निर्वहन 10 साल कर ले, 20 साल कर ले, 50 साल कर ले, 60 साल कर ले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु 1000 साल से अपने प्रेम का निर्वहन कर रहे हैं। एक भी रात पिछले 1000 सालों में ऐसी नहीं गई है
जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ जी गीत गोविंद को लपेट करके ना सोए। हर रात गीत गोविंद को अपने हृदय से लगा के सोते हैं। अरे प्रेम विवाह करने वालों के भी प्रेम चलते हैं, लेकिन कुछ वर्षों में कुछ कुछ खंडन तो उनके प्रेम में भी आता है। लेकिन ऐसा प्रेमी कौन होगा? महाप्रभु जगन्नाथ जी सोते ही नहीं है बिना गीत गोविंद के। जब तक गीत गोविंद का पाठ नहीं होता नहीं सोते। और केवल जगन्नाथ जी नहीं, बद्रीनाथ चले जाओ, वहां पर भी गीत गोविंद का पाठ होता है, द्वारिका में भी गीत गोविंद का पाठ होता है। गीत गोविंद रात में सुनेंगे तभी ठाकुर जी को नींद आती है, तभी सोते हैं, क्योंकि रचयिता जयदेव है। और वो जयदेव हैं कैसे? उन्होंने नियम ले लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रहूंगा, अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे सोते थे। इतना संग्रह भी नहीं किया कि कहीं मैं एक वृक्ष के नीचे 4 दिन रहा तो ऐसा ना हो जाए कि ये वृक्ष और ये स्थान मेरा है। लेकिन महाप्रभु जी को चिंता होती है जयदेव महाप्रभु की, मेरा जयदेव एक वृक्ष के नीचे सोता है। इतनी बड़ी रचना गीत गोविंद करने वाला एक वृक्ष के नीचे सोता है। तभी श्री जगन्नाथ जी ने एक योजना बनाई। और एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था। उस सुदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी कथा है। ठाकुर जी पहले ही योजना बना लेते हैं। तो सुदेव ब्राह्मण के पहले कोई संतान नहीं थी। तो सुदेव ब्राह्मण ने जगन्नाथ महाप्रभु से कहा कि भगवान एक संतान का सुख मुझे दीजिए, मैं वचन देता हूं उसकी बाल्यावस्था पूरी हो जाने के बाद जैसे ही वो बालक कुमार अवस्था का होगा मैं आपके चरणों में निवेदित कर दूंगा, वो बालक आपका हो जाएगा। फिर ये मेरा वचन है आपको। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि भाई ये जयदेव महाप्रभु एक ही वृक्ष के नीचे रहते हैं, तभी ठाकुर जी ने विचार किया कि हम कैसे इनके इस वृक्ष के नीचे रहने वाले सिस्टम को दूर करवाएं। तभी ठाकुर जी को याद आया कि एक सुदेव ब्राह्मण था, उसने इतने वर्ष पहले हमसे कहा था कि एक संतान हो जाए तो वो हमें अर्पित करेगा। और ठाकुर जी की कृपा से उस सुदेव ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। महाप्रभु जी ने विचार किया कि उसकी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है। महाप्रभु जी ने उसको स्वप्न दिया सुदेव ब्राह्मण को, और स्वप्न में जाकर के उसको याद दिलाया कि तुमने हमसे कहा था एक संतान होगी तो तुम हमको अर्पित करोगे, तुम्हारी बेटी हुई, अब भूल गए अपना वचन। अगले दिन ही सुदेव अपनी बेटी लेकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गया। जय जय, मेरी धृष्टता क्षमा, मैं भूल गया था कि पुत्री आपको अर्पित करनी, मेरी पुत्री आप इसको स्वीकार करो। जैसे ही उसने प्रणाम किया, महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके अंतस्थ में आ गए और बोलने लगे, बोले अब ये हमारी हो गई तो हम जहां जाएंगे वहां इसको लेके जाओ, हम जहां चाहेंगे वहां इसको दे आओ। बोले आज्ञा करो। बोले एक वन में एक जयदेव महाप्रभु हैं, गीत गोविंद की रचना जिन्होंने की, उनसे जाकर के अपनी बेटी का ब्याह कर दो। पद्मावती नाम था उनका। तो सुदेव ब्राह्मण बोला, भगवान वन में रहते हैं, बेटी। बोले अब ये तुम्हारी बेटी नहीं तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी होती तुम चिंता करते ना कि जमाई हमारा कैसा, घर है कि नहीं है, परिवार है कि नहीं, संपत्ति। अब तो ये हमारी हो गई, तो अब इसके पिता हम हैं, हम इसके लिए योग्य वर ढूंढ चुके हैं, उससे जाके ब्याह करो इसका। और जो आज्ञा भगवान, बिल्कुल संशय नहीं है मेरे चित्त में, मैं ब्याह कर दूंगा। और जाते जाते जगन्नाथ महाप्रभु, सुनो, तुम अपनी बेटी लेकर के संबंध कराने आए हो ऐसा बिल्कुल मत बोलना। ये कहना महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भेजा है और उन्होंने ही आज्ञा की है कि आपको इनसे ब्याह करना पड़ेगा। ठाकुर जी को कितनी चिंता हो रही है कि जयदेव जी का घर बन जाए, जयदेव जी की झोंपड़ी हो जाए। सुदेव ब्राह्मण अपनी पुत्री पद्मावती को लेकर के पहुंचे। श्री जयदेव महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो प्रणाम किया।
जयदेव महाप्रभु कहिए भगवान कैसे आना हुआ? बोले भगवान आप सुयोग्य हैं और मेरी बेटी आपके बिल्कुल योग्य है, मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करने के लिए आया हूं। और ये मैं अपनी पुत्री का विवाह करने इस भाव से नहीं आया कि मैं इनका पिता हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे स्वप्न देकर के आज्ञा दी है कि आप इनको स्वीकार करो। जयदेव महाप्रभु उठ खड़े हुए, हंस करके बोले जगन्नाथ प्रभु तो बोलेंगे खुद ने तो 16,108 किए हैं, उनको क्या कमी है? वो तो 10-5 हजार और कर लें तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं, वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर हैं, वो संभाल भी सकते हैं। पर मैं कैसे संभालूंगा इनको? मैं तो एक वृक्ष के नीचे एक रात रहता हूं, फिर दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरी रात गुजारता हूं, तीसरे मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और भाई इनको रखने के लिए तो बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ जाएंगी, मेरे भजन में बाधा हो जाएगी, मेरे चित्त में इतना भाव प्रेम नहीं उमड़ पाएगा फिर ठाकुर जी के प्रति। क्षमा करें महाप्रभु, भले ही जगन्नाथ जी ने इनको भेजा। अब देखो ये अधिकार प्रेमी व्यक्ति को प्राप्त होता है। हम आप होते तो घबरा जाते, ओहो जगन्नाथ जी ने कहा है फिर तो मानना पड़ेगा, फिर तो करना पड़ेगा, फिर तो स्वीकार होना ही चाहिए। लेकिन जयदेव महाप्रभु इतने जानते हैं ठाकुर जी को, इतना प्रेम है उनका। बोले महाप्रभु जी से कहो कहीं और व्यवस्था देखें इनके लिए, बाकी सारी आज्ञा उनकी स्वीकार है पर ये स्वीकार नहीं है, हम बयान नहीं कर पाएंगे। और श्री जयदेव महाप्रभु मना कर देते हैं, नहीं करेंगे। अरे आप कैसे व्यक्ति हैं, महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो, जगन्नाथ जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो? बोले हमें स्वीकार है, हम बिना आज्ञा के ही रह लेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। एक बार को तो सुदेव ब्राह्मण को क्रोध आ गया, बोले भगवान की आज्ञा ना मानने वाले को हम कैसे दे सकते हैं, चल बेटी। अपनी पुत्री को उठाने लगे तो पुत्री बैठ गई। बोले नहीं, महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि तुम इनकी हो, मैं तो इनको सर्वस्व दे चुकी हूं, मैं तो इनको अपना मान चुकी हूं, ये भले मुझे स्वीकार ना करें। पिताजी अब आपका कर्तव्य नहीं है, मेरे परम पिता जगन्नाथ जी ने मुझे इनको सौंपा है, अब मैं इन्हीं की हूं, चाहे मुझे स्वीकार करें चाहे नहीं करें। जयदेव महाप्रभु बोले वाह, ऐसा समर्पण तो हमने नहीं देखा भैया। अरे तुम्हारे पिता कह रहे हैं चलो तुम, बोले नहीं महाप्रभु जी ने आपको अर्पित किया, तो मैं आपकी। जयदेव महाप्रभु बोले छोड़ जाओ इनको, 2-3 दिन हमारी दिनचर्या देखेंगे, खुद ही भाग जाएंगी ये। लेकिन पद्मावती का ऐसा त्याग, जयदेव महाप्रभु अगर उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो उनके सन्मुख वाले वृक्ष पर बैठ जाती और उनको अपलक नेत्रों से देखती। जैसी दिनचर्या, अब भाई वन में रहते हैं, वन में सांप भी है, बिच्छू भी है, कातर भी है, ना जाने कितने सारे जीव आ जाते हैं, लेकिन सब स्थितियों में बिल्कुल अनुकूल रह करके अपने श्री जयदेव जी को देखती रहती। 3 दिन बाद जब वो नहीं जा रही, अब देखो कितनी अच्छी बात है, 3 दिन बाद जब वो पद्मावती वापस लौट करके नहीं गई तो श्री जयदेव महाप्रभु ने मन में विचार किया कि ये इसकी जिद नहीं है, ये श्री जगन्नाथ प्रभु अपना अधिकार दिखा रहे हैं मुझको कि देखो मेरा तुम पर कितना अधिकार है, मैं जिससे चाहूंगा तुमको उससे ब्याह करना ही पड़ेगा। और ये बात सोच करके श्री जयदेव महाप्रभु रोने लगे कि ठाकुर जी मुझ पर कितना अधिकार मानते हैं कि मेरे 5 बार मना करने पर भी ये कन्या अपने स्थान से हिल नहीं रही। इसकी सामर्थ्य नहीं है कि ये वन में रह सके, इसकी सामर्थ्य नहीं है वृक्ष के नीचे रह सके, इसने कहां तपस्या देखी है, लेकिन इसको ये सामर्थ्य कौन प्रदान कर रहा है? महाप्रभु जी। जयदेव महाप्रभु ने जब इसको अधिकार माना कि ये जगन्नाथ जी का अधिकार है मेरे ऊपर, और अधिकार मान करके पद्मावती से कहा मैं तुम्हारा वर्ण करूंगा, चलो। और तब पद्मावती से ब्याह किया, और ब्याह करने के बाद कहा देवी अब तुम तो ऐसे वृक्ष के नीचे रहती अच्छी नहीं लगती, चलो। और फिर बंगाल का जन्म था महाप्रभु जी का। अब पता नहीं, अब ऐसा भी कहते हैं कि वो स्थान उड़ीसा में ही आता है, कई कहते हैं पहले बंगाल में था अब उड़ीसा में, ऐसा कुछ है।
केलुबिंद नाम का एक स्थान है, और वहां अपनी पत्नी के साथ गए और गांव के बाहर ही एक झोंपड़ी बना करके अपनी पत्नी के साथ जयदेव महाप्रभु रहते थे। अब ठाकुर श्री जगन्नाथ जी को शांति पड़ी कि हाँ अब ठीक है, झोंपड़ी में रहता है, अब कम से कम धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी, जीव जंतुओं से सुरक्षित तो है, कोई दिक्कत नहीं। महाप्रभु जी ने, जयदेव महाप्रभु महाकाव्य गीत गोविंद की रचना की। और ऐसा कहीं कहीं वर्णन आता है कि जयदेव महाप्रभु बोलते थे और उनकी पत्नी जो पद्मावती थी वो लिखती थी, वो उनसे लिखवाने का क्रिया करते थे। ठाकुर जी की अंतरंग लीलाओं को वर्णन करते और पत्नी से कहते तुम लिखो। दोनों दंपति मिलकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के यश का गान कर रहे हैं, ठाकुर जी की लीला का स्मरण कर रहे हैं। एक बार एक अष्टपदी का सुंदर भाव आया चित्त में, और उस अष्टपदी में रास बिहार का वर्णन कर रहे थे श्री जयदेव महाप्रभु। तो रास बिहार का वर्णन करते करते वदसि यदि किंचिदपि दंतरुचि कौमुदी हरति दरति मिरत मति घोरम। ये अष्टपदी का प्रारंभिक इससे प्रारंभ होता है। सुंदर रास बिहार का वर्णन कर रहे थे, और रास बिहार का वर्णन करते करते उनके मन में एक सुंदर भाव आया। क्या? भण मृषण वाणी करवाणी चरणद्वयम् सरसल सलद तत्कसुरागम स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। अब इस भाव में ऐसा वर्णन है कि ठाकुर जी किशोरी जी के साथ रास बिहार कर रहे हैं, और रास बिहार करते करते ठाकुर जी आते हैं और थकी हारी किशोरी जी बैठी हैं, और किशोरी जी को थके हारा जान करके ठाकुर जी मन में सोचते हैं कि आज मैं अपने मन की इच्छा पूरी कर लूं। क्या है मन की इच्छा? और ठाकुर जी की मन की इच्छा है कि मैं एक बार किशोरी जी के दोनों चरण पकड़ करके अपने सिर पर धर लूं, और किशोरी जी ये करने नहीं देते। ठाकुर जी किसी ना किसी कौतुक से प्रणाम कर लेते हैं, सिर कभी कभी माथे नीचे धर लेते हैं किशोरी जी के चरणों में, लेकिन ठाकुर जी का क्या मन है कि जो पैर का तलवा है, ऐसे किशोरी जी के दोनों पैर ये बैठी हों और इनके दोनों पैर पकड़ के ऐसे अपने सिर पर धर लूं। अब देखो कितनी गंभीर बात है, ध्यान से सुनना। जयदेव महाप्रभु नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करते करते उनको दृश्य क्या दिखा कि ठाकुर जी ने देखा किशोरी जी थकी हारी बैठी हैं एक शिला पर, और तुरंत ठाकुर जी सोचते हैं आज अच्छा समय है, किशोरी जी के दोनों चरण उठा करके अपने श्री मस्तक पर रख लूं। जयदेव महाप्रभु कहते कहते रुक गए। और रुक क्यों गए? बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी और किशोरी जी के इस भाव को मैं जो देख रहा हूं मेरी पत्नी किसी अन्य भाव में ले जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके चित्त में यह भाव आ जाए कि ये परमात्मा है, ये साक्षात जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी स्वामी हैं, जो इतने आसक्त हो गए हैं किशोरी जी के प्रति कि उनके दोनों चरण उठा करके अपने सिर पर रख रहे हैं। कहीं इसके चित्त में कोई अन्य भावना तो नहीं आ जाएगी? बोलते बोलते जयदेव महाप्रभु रुक गए और तुरंत मन में विचार किया कि मैं अपना नित्य क्रम कर आता हूं और इसको मैं थोड़ा परिवर्तित करके बोलूंगा, ऐसा कोई भावना आवे जिससे इसके चित्त में कोई दुर्भाव प्रकट हो जाए। तो जयदेव महाप्रभु, देवी अभी ना मुझे आगे याद नहीं आ रहा है, तुम एक काम करो, इसको आगे मैं पूरा करूंगा, यहीं रख दो। और कलम और
गीत गोविंद की पुस्तिका वहीं रख करके जयदेव महाप्रभु बोले तुम भोजन प्रसाद तैयार करो, मैं गंगा स्नान करके आता हूं और स्नान करके आके फिर प्रसाद पाके फिर लिखूंगा। वो ठीक है। अब वो चली गई प्रसाद बनाने, जयदेव महाप्रभु चले गए गंगा स्नान करने। इतने में ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इस भाव को लिखने में इनको संकोच क्यों हो रहा है। अरे किशोरी जी के चरण मुझको सिर पे धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये जयदेव महाप्रभु संकोच क्यों कर रहे हैं इस भाव को वर्णन करने में। और बोले ये स्नान करके आएंगे, इसको परिवर्तित करके कुछ और लिख देंगे, और लेकिन मैं चाहता हूं कि यही लिखा जाए। तभी जयदेव महाप्रभु का रूप धारण करके स्वयं श्री जगन्नाथ जी आ गए। और जयदेव महाप्रभु के रूप में जैसे आए, पत्नी बोली बड़ी जल्दी स्नान कर आए। हाँ देवी, वो मुझे पंक्ति याद आ गई थी, आगे जो लिखनी है, लाओ कलम दो, मैं लिख देता हूं। और तुम भोजन बन गया? बोले हाँ तैयार है। बोले लगाओ थाली, मैं भी पंक्ति लिख देता हूं। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने जयदेव जी का रूप धारण करके इस पंक्ति को लिखा। क्या? भण मृषण वाणी करवाणी चरणद्वयम् सरसल सदल कथ सुरागम स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। हे किशोरी जी, आपके चरण कैसे हैं? बोले इन चरणों को यदि कोई दूर से देख ले और उसके चित्त में यदि काम भी उत्पन्न हो गया होगा तो किशोरी जी के चरणों में इतनी सामर्थ्य है कि उसके हृदय से उस काम का नाश हो जाएगा। ऐसे काम नाशक इन चरणों को मैं अपने शीश पर धारण करता हूं। स्वयं ठाकुर जी ने लिखा और लिख करके जयदेव महाप्रभु की छाप लगा दी। जयति जयदेव कवि भारती भूषितम मानिनी जननि तिशातम। जयदेव महाप्रभु की छाप लगा करके और पूरी पंक्ति पूरी करके, देवी भोजन लगाओ। पत्नी ने, पद्मावती ने भोजन बनाया, ठाकुर जी ने प्रेम से पाया। और नियम था पद्मावती का कि जयदेव महाप्रभु पाते फिर उसी थाली में जो बच जाता उसमें ही थोड़ा परोस के पाती थी। आज ठाकुर जी ने अपना अधरामृत दे दिया पद्मावती को, और पद्मावती ने प्रेम से उसी में ही दाल भात मिला करके पाया। आज तो ऐसा अद्भुत, आज पद्मावती बोली ऐसा लगता है मेरे हाथों में लक्ष्मी आ गई है। कितना सुंदर स्वाद, ऐसा लगता है जगन्नाथ महाप्रभु का भात पा रही हूं क्या। बड़े आनंद में निमग्न होकर के एक एक कोर पा रही थी। तभी जयदेव, असली जयदेव आ गए। और वो जयदेव कहां गए? बोले देवी मैंने तो बहुत पा लिया, अब मैं सोने कक्ष में जा रहा हूं, तुम पालो। जगन्नाथ जी तो चले गए भीतर कक्ष में, असली जयदेव जी आए। आकर के अपनी पत्नी को देखा, वाह देवी इतनी जोर की भूख लगी कि आज हमसे पहले ही पा लिया आपने। पद्मावती बोली क्या कह रहे हैं? बोले तुम रोज हमको पवाती हो, फिर हमारे बात पाती हो, आज हमसे पहले ही पा रही हो। पद्मावती बोली कुछ खा पी लिए हैं क्या आप? अरे अभी अभी तो आप प्रसाद पाके सोने गए थे, आपका जो बचा थाल में वही मैं पा रही हूं। जयदेव महाप्रभु बोले मैं तो तब का गया गंगा स्नान करके और संध्या वंदन करके अब लौटा हूं, मैं कहां प्रसाद पाया मैंने अभी। अरे आप थोड़ी देर पहले आ तो गए थे, बोले मुझे पंक्ति याद आ गई है, जल्दी कलम दो, और तुरंत आप लिखने बैठ गए और लिख करके आज बड़े खुश हो रहे थे, बड़े आनंद से अपना ही नाम गा रहे थे, वाह जयदेव कह रहे थे। और फिर प्रसाद प्रेम से आपने पाया और सोने गए हो भीतर, पीछे से निकल के फिर आ गए हो बाहर, ये क्या लीला कर रहे हो आज? जयदेव महाप्रभु बोले मैं पंक्ति लिखने आया था। बोले हाँ, कहाँ है? गीत गोविंद काव्य। बोले वो वहीं जहां आप रखते वहीं रखा है। तुरंत दौड़ करके गए और जैसे ही उस पंक्ति को देखा, जिस पंक्ति को लिखने में संकोच जयदेव महाप्रभु कर रहे थे, सुंदर अक्षरों में श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से लिख करके गए। और जब अंतिम पंक्ति पढ़ी, जयति जयदेव कवि भारती, जयदेव की जय जय हो, जो भारत में ऐसा भूषण रत्न जयदेव प्रकट हुआ उसकी जय जय हो।
अपने प्रति ये मान सम्मान महाप्रभु जी के द्वारा सुन करके देख करके जयदेव जी रो पड़े। तुरंत पत्नी से बोले चलो जगन्नाथपुरी। महाप्रभु जी के सन्मुख आकर के इतना रोए, नाथ आप कितना स्नेह देते हैं, कितना प्रेम करते हैं, सर्व भावों से आपने मुझे युक्त कर दिया है, मैंने क्या दिया आपको, केवल शब्द ही तो प्रकट कर रहा हूं, इससे अधिक तो मैं कुछ करता नहीं आपके लिए। ना कभी कोई रत्न चढ़ाए हो, ना कभी कोई भेष चढ़ाया हो, ना कभी महाप्रसाद लगाया हो, ना कभी 56 भोग का कोई मनोरथ जगन्नाथपुरी में कोई विशेष उत्सव किया हो, कुछ नहीं। दूर बैठा बैठा केवल शब्द प्रस्तुत करता हूं और आप इतने प्रसन्न हो जाते हैं। जयदेव महाप्रभु को देख करके जगन्नाथ जी कहते हैं ये सबसे प्रिय भोग है मेरा, जब कोई भक्त अपने शब्द प्रकट करता है, ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। इसलिए भैया ये गीत गोविंद महाकाव्य, इसको सामान्य स्तुति मत समझिएगा। ना तो शरीर के रोग दूर होंगे, ना घर परिवार के कलेश दूर होंगे। गीत गोविंद कोई हनुमान चालीसा की तरह पाठ नहीं करना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। गीत गोविंद तो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करता है। ऐसे गीत गोविंद को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और जयदेव महाप्रभु के प्यारे श्री जगन्नाथ जी को बारंबार वंदन करते हैं कि आप इतने कृपालु हैं कि इतनी सहज अक्षरों पर आप प्रसन्न हो जाते हैं। आज आधी से ज्यादा कथा तो गीत गोविंद पे ही हो गई, लेकिन अच्छा है ना, महाप्रभु जी को प्रिय है। अद्भुत है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्म विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री जयदेव अब देखो एक बात मेरे को अब आ रही है रह के याद, तो मैं क्या करूं बताओ। मैं तो चाह रहा हूं कि, लेकिन जयदेव महाप्रभु का एक प्रसंग हमने पढ़ा है। जो लोग कहते हैं कि ठाकुर जी हमको वृंदावन नहीं बुलाते या हमको वृंदावन में नहीं, इतने साल हो गए हमको वृंदावन नहीं जाने को मिल रहा है, आदि आदि लोग भाव रखते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु भी पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद वृंदावन गए, अपने अंतिम दिनों में वृंदावन पहुंचे और जैसे ही वृंदावन पहुंचे हैं बस फिर ज्यादा देर रह नहीं पाए। यमुना जी का दर्शन किया, लता कुंज वृक्षों का दर्शन किया, गिरिराज जी का दर्शन किया, रज को माथे से लगाया और श्री जयदेव महाप्रभु फिर ब्रज में ही विलीन हो गए। उसी दिन अपने प्राणों का परित्याग वृंदावन में ही किया। हमारे श्री नंददास जी अष्टछाप के कवि एक बहुत सुंदर पद गाते हैं और वो पद जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि श्री जयदेव महाप्रभु के मन में ये भावना प्रकट हुई होगी वृंदावन के प्रति। क्यों ना भये हम मोर वृंदावन, क्यों ना भये हम मोर वृंदावन, क्यों ना भये हम मोर वृंदावन, क्यों ना भये हम वृंदावन के मोर क्यों नहीं बने।
अरे मानव भले ही हम कहीं भी बने, बंगाल में जन्म हुआ, उड़ीसा में जन्म हुआ, गुजरात में जन्मे, महाराष्ट्र में जन्मे, राजस्थान में जन्मे, हे किशोरी जी हम पर आपने कृपा क्यों नहीं की? हमको वृंदावन का मोर ही बना देते, बानर ही बना देते, चैंटी ही बना देते। एक व्याकुलता श्री जयदेव महाप्रभु के मन में वृंदावन को देख करके हुई कि भले ही महाप्रभु जी मुझे प्राप्त हो गए, सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन वृंदावन अंत में क्यों मिला? हाँ क्यों ना भय हम मोर वृंदावन, क्यों ना क्यों ना भय हम मोर वृंदावन, क्यों ना भय। अगर मोर बन जाते तो क्या करते वृंदावन में? करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन और निरखत नंद किशोर, निरखत नंद किशोर, हाँ निरखत नंद किशोर, निरखत नंद किशोर, वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय। देखो ये पद मुझे नहीं गाना है, ये मेरे लिए है भी नहीं है, आपके लिए है, लेकिन दुर्भाग्य मुझे मैं ही गा रहा हूं, आपको गाना चाहिए। हम तो वृंदावन के मानव हैं, हमको मोर क्यों बनना है? हम तो वहां जन्म के इंसान बन के आए, हम पे तो इतनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, किशोरी जी की बहुत बड़ी कृपा है, जगन्नाथ महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा। इतनी कृपा किसी पर हो नहीं सकती जितनी इस दास पर। भगवान करे कोई की नजर नहीं लग जाए। और ये कालिया बैठे ना हमारे संग, नजर लगेगी नहीं। कोई कहता आप यहाँ पे बिंदी लगा के आओ, कोई कहता पैर उनमें काजल लगा के जाओ, कोई कहता गंडा, ये तो आज एक माता जी पहना गई आपको नजर नहीं लगे। अरे जिसके संग साक्षात काजल घूम रहा है उसको नजर कैसे लगेगी? तो ये भाव मुझे नहीं गाना है, मैं तो मानव हूं वृंदावन का, आपको गाना है। ओ वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय हम मोर। और क्यों ना भय वंशी कुल सजनी, क्यों ना भय वंशी कुल सजनी, क्यों ना भय वंशी कुल सजनी, क्यों ना भय वंशी कुल सजनी। अधर पिबत घन घोर, अधर पिबत घन घोर, अधर पिबत घन घोर, अधर पिबत घन घोर। वृंदावन क्यों ना भय
श्री जयदेव महाप्रभु मानो यही विचार कर रहे हैं, काश हम मोर बन गए होते, गिरिराज जी पर रहते, निरंतर श्री कृष्ण को निहारते रहते। काश हम वंशी कुल में जन्मे होते, ठाकुर जी के अधर पर बैठ। अरे इतने मंदिर हैं वृंदावन में, कहीं वंशी बन के आते, किसी मंदिर में किसी ठाकुर जी के अधर पर तो लग जाते। राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, श्री जुगल किशोर, कितने मंदिर हैं। कहीं तो हमको अधर पर धारण करा दिया जाता। और फिर तीसरी बात क्या कह रहे हैं, क्यों ना भय गुंजा बन बेली, क्यों ना भय गुंजा बन बेली। हम किसी वन के पुष्प क्यों नहीं बने, हम किसी वन की गुंजा माला क्यों नहीं बने। हाँ, क्यों ना भय गुंजा बन बेली, क्यों ना भय गुंजा बन बेली। रहत श्याम जू की ओर, हाँ रहत श्याम जी की रहत श्याम जू की रहत श्याम जू की क्यों ना भय मकरा कृत कुंडल, क्यों ना भय मकरा कृत कुंडल, क्यों ना भय मकरा कृत कुंडल, क्यों ना भय मकरा कृत कुंडल। श्याम श्रवण झक झोर, श्याम श्रवण झक झोर। अरे हम मकराकृत कुंडल बन गए होते, श्री ठाकुर जी के कर्णों से लग जाते, निरंतर उनके कानों पर ही विराजमान रहते, कहीं से तो सामीप्य मिलता। वृंदावन क्यों ना भय परमानंदास जी का पद है, परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद चित
जयदेव महाप्रभु के चित्त में ये भाव प्रकट हुआ। भले ही हम जयदेव बने, भले ही हमने गीत गोविंद की रचना की, महाप्रभु जी को खूब प्रसन्न किया। अच्छा, जयदेव महाप्रभु जहां जाते वहां वृंदावन प्रकट कर देते थे, लेकिन जब वास्तविक वृंदावन में आए तो कहते हैं कि वृंदावन देख करके, वृंदावन में भ्रमण करके महाप्रभु जी ने फिर वृंदावन में ही अपने आप को विलीन कर दिया। तब मेरे मन में ये, जब मैं भाव ये मैंने पढ़ा तो मेरे मन में आया कि जयदेव महाप्रभु को कैसी वेदना हुई होगी। तब परमानंद दास जी का ये पद स्मृति में आता है, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। अरे मानवों की बात नहीं है, मोरी बन गए होते, रहत गोवर्धन करत निवास गोवर्धन ऊपर, निरखत नंद किशोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। कितना सुंदर भाव है। अगली बार वृंदावन जाइए तो ये पद गाइएगा, ठाकुर जी से कहिएगा, नाथ इस बार हमारा जन्म चाहे कहीं हो गया हो, खूब धनवान संपत्तिवान आपने बना दिया हो, पर कृपा करना अगली बार ब्रज प्राप्त हो। आइए भागवत के विषय में प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जो प्रभु जन्म मृत्यु से परे हैं, जो अविज्ञ हैं अनविज्ञ नहीं, सब जानते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जब आप दर्शन करने के लिए जानते हैं, आप इस बात को बिल्कुल विश्वास करके जाया कीजिए कि आपकी स्थिति उनको पता है। इसलिए कोई प्रेम भाव चित्त में आता है तो बोल दीजिए, कोई अनुमति चाहिए तो बोल दीजिए, लेकिन शिकायतें मत कीजिए ठाकुर जी से। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष हुए, उनका नाम था श्री कोकिल साईं, भक्त श्री कोकिल साईं। वो अपने ठाकुर जी के दर्शन किसी को नहीं कराते थे। पता है क्यों? बोले ये जीवात्मा कहीं मेरे लाल जी के पास जाके कुछ मांग ना ले, कहीं अपनी जीवन की सुख समृद्धि मांगेगा, लेकिन मेरे ठाकुर जी से कुछ मांगे ना। इसलिए जैसे कोई आदमी उनके पास आता, अरे आप महापुरुष हैं, हम पर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, तो उसको ले जा करके बैठाते, भोजन कराते, पानी पिलाते, ठंडा पिलाते, और उसको धन की जरूरत होती, धन भी नहीं आप अपने ठाकुर जी का दर्शन करा तो हम तो उनसे ही प्रार्थना, नहीं उनके पास मत जाइयो लाला, ले तो जितने पैसा चाहिए तुम होते ले जा, भोजन प्रसाद पाओ, धन लेकर के यहां से चलते बनो, ठाकुर जी के पास मत जाओ। अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। क्यों? कि कहीं कुछ जीव मांग ना ले उनसे, छुपा के रखते। और उनके पास में एक जानकी जी का एक स्वरूप था, जानकी जी की सेवा करते, भोग लगाते और फिर पगड़ी पहनते थे, पगड़ी में ही जानकी जी को विराजमान कर लेते थे, चुपचाप यहीं बैठे रहो। उनको कोकिल इसलिए कहा जाता था कि वो जब ध्यान लगाते थे तो कोयल का रूप धारण करके अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता जी, जो राम जी के विरह में रहती थी, उनके पास चले जाते और वहां जाकर के सीता जी को सुख प्रदान करते थे। कैसे भक्त हुए देखो। आज से 50-60 वर्ष पहले हुए। उनके हर स्मृति महोत्सव में सेवा के लिए जाता हूं, कथा के लिए। क्या सेवा ली उन्होंने कि जब उनको रामायण जी में पता चला कि अशोक वाटिका में, लंका में सीता जी बहुत विरह में रहती थी राम जी के में, तो उनको ये बात सुन के इतना कष्ट हुआ कि श्री जी को इतना विरह होता था। तो उन्होंने क्या सेवा ली कि नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके और रामायण जी के उस पुष्प अशोक वाटिका में जाते
और अशोक वाटिका में जाकर के विरही सीता जी को सुख प्रदान करते, उनको राम जी की लीला सुनाते, राम जी की चर्चा सुनाते, राम जी के मधुर भाव सुनाते, सीता जी हंस जाती, खिलखिला जाती, तब लौट करके वापस आते। उनका वह पूरा ग्रंथ लिखा भी है हमारे श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने। ऐसे थे भक्त श्री कोकिल जी, अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। क्यों? जीव कुछ मांग ना ले। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, वो सब जानते हैं, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। नाथ मेरे जीवन में ये कष्ट है, मेरी पत्नी नहीं सुनती, बच्चे नहीं मानते, या पति ऐसे हैं, या परिवार ऐसा है, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, क्या कहना आपको? लोग बाग हमसे मिलने आते हैं तो बाकी के सब लोग तो प्रेम लक्षणा भक्ति मांगते हैं, ठाकुर जी की सेवा मांगते हैं, पर कई लोगों को लगता है कि ये भी बाबा जी हैं, कुछ दे देंगे, काम वाम बढ़िया होगा। हमारे महाराज जी, हमारे घुटनों में बहुत दर्द रहता है तो हम हमारे पंडित जी की ओर इशारा, मन की ये जानते हैं इस दर्द को, इनके पास जाओ। एक आई माता जी, महाराज जी, मैंने कहा हाँ, मेरी जीभ से स्वाद चला गया है। मैंने कहा लाओ काला नमक झोंक दूं ये सब क्या ऐसी चीजें क्यों कहनी है? ठाकुर जी से और ठाकुर जी के जनों से तो केवल भक्ति की याचना करो। आप अपने जीवन के संकटों से अपने प्रारब्ध से हो, ठाकुर जी को जाके क्यों सुनाना है? सब मंगल होगा। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै मुह्यन्ति सूरय, जो आदि कवि ब्रह्मा को भी अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं, इंद्र को भी गिरिराज धारण करके अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं। धामना स्वेन न सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनके पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भी अधीन है। और जयदेव महाप्रभु आज प्रारंभ में आ गए ना, तो बार बार आ रहे हैं। एक जयदेव महाप्रभु के जीवन की घटना, आपके जब पिताजी बाल अवस्था में ही चले गए तो कई लोगों तो सिंपैथी लेके जाते हैं, अरे बेचारे बिना माता पिता के हो गए। लेकिन कई चतुर लोग ऐसे होते हैं, वो उसका गलत फायदा उठाते हैं। एक गांव का एक व्यक्ति था, उसने जयदेव महाप्रभु के पास जाके झूठे दस्तावेज दिखा के कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे इतने रुपए उधार लिए थे, अब बताओ कौन लौटाएगा? तुम्हारे पिताजी तो चले गए। जयदेव जी छोटे ही थे तब। आप बोले, मेरे पास में जगह संपत्ति तो नहीं है, मैं कैसे दूं आपको पैसे? एक ही तरीका, घर खाली करो अपना, ये हमको दे दो। जयदेव महाप्रभु, हम कहाँ जाएंगे फिर? बोले, अब तुम वो देख लो कहाँ जाओगे, ये भाई हमको तो पैसा चाहिए हमारा। तो जयदेव महाप्रभु बोले, जिसमें ठाकुर जी की इच्छा होगी। और उनका बहुत दिन से मन भी था कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, तो उन्होंने मन बना लिया कि हम तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास चले जाएंगे, घर इसको दे देते हैं, पिताजी ले गए होंगे उधार। जैसे ही उन्होंने घर अपना उसके हवाले किया, बोले ले लीजिए भैया इसको, ये आपका है। इतने में ही वो जो व्यक्ति आया था चतुर, उसकी बहन दौड़ी दौड़ी आई और कहा, भैया जल्दी चलो। बोले क्यों? हमारे घर में आग लग गई है, पूरा घर जल रहा है, पानी डालने से भी नहीं बुझ रही है, खूब प्रयास करने से भी नहीं बुझ रही है। जयदेव महाप्रभु ने इस बात को सुना तो उस व्यक्ति से पहले महाप्रभु जी दौड़े, और जैसे उसके घर में प्रवेश किया तो कहते हैं महाप्रभु जी के पैर रखते ही अग्निदेव जो रोष में आ गए थे कि तुम जयदेव के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जयदेव महाप्रभु को देख करके अपने आप अग्नि शांत हो, बिना किसी प्रयास की अग्नि शांत हो गई। तब उस व्यक्ति को लगा कि भाई ये सामान्य जीव नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पंच तत्व ये ठाकुर जी के अधीन है। एक बात कह दें, बुरा नहीं मानिएगा, ठाकुर जी को कभी अगर रोष होता है ना आप पर, तो इन पांचों के जरिए ही बताएंगे। कई बार
इन पांचों के ही रूप में ठाकुर जी कई बार अपना रोष प्रकट करते हैं। वैसे ठाकुर जी पे इतना समय नहीं कि वो हम पे रोष करें। ठाकुर जी पे कहाँ समय है? इतने ब्रह्मांड के नायक, इतने बड़े ब्रह्मा, उनको हम पता होगा कि ये कोई जीव है, उन पे समय कहाँ है हम पे रोष करने का। लेकिन फिर भी जब हमारे अपराध बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कभी कभी ठाकुर जी रोष इसी भाव में करते हैं। अब पता क्या होगा, कल मेरे पास में पत्र आएंगे, महाराज जी एक बार हम जल गए थे तो ठाकुर जी गुस्सा हो गए हमसे। महाराज जी एक बार हम डूबते डूबते बचे तो उसका मतलब ठाकुर, अब जो भी हुआ हो हम उस समय तो सफाई देते देते यही कहेंगे नहीं नहीं इसमें कोई, लेकिन आज हम स्पष्ट बोल रहे हैं, पंच तत्वों से यदि किसी प्रकार की सूक्ष्म हानि होती है उसमें ठाकुर जी का संकेत समझना चाहिए और तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए कि नाथ मुझसे अपराध हुआ। और क्या अपराध हुआ? जो नेत्र बंद करने पर अपराध बार बार नेत्रों के आगे घूम रहा हो, समझ जाना यही अपराध है। उसके सुधार के लिए क्या प्रायश्चित हो सकता है, कीजिए। और इन पंच तत्वों से ठाकुर जी अपने वैष्णवों की रक्षा भी करते हैं। जयदेव महाप्रभु की जैसे ही चरण रखे अग्नि शांत हो गई। अरे प्रहलाद को लेकर के होलिका चिता में बैठ गई, बाल बांका नहीं कर पाए प्रहलाद जी की अग्नि। ये सब ठाकुर जी के अधीन है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो अग्नि, तेज अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी जिनके अधीन है, ऐसे सत्य परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को हम वंदन करते हैं।